एवरीवन, दिस इज स्मृति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 13 देख रहे हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पहले वीडियो में देखा है, तो आज हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब आपको एक इक्वेशंस दिए हैं, वो इक्वेशंस आपको सिंप्लीफाई करना है और वो नंबर्स जो भी आएंगे वो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 raised to the power 3 इंटू 3 raised to the power 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। सो हम कैसे लिखेंगे? 2 raised to the power 3 मतलब 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। नेक्स्ट 3 raised to the power 4 मीन्स 3 इज मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स इंटू 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? 3 इंटू 32। हियर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट है 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ पर क्या आएगा फिर? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 3, या 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर 3 raised to the power 3 टाइम्स है। सो हमारा फाइनल आंसर है 3 raised to the power 3। दिस इज द फाइनल आंसर। इन ब्रैकेट 5 raised to the power 2 ब्रैकेट raised to the power 3 इंटू 5 raised to the power 4 ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट होता है डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 7। सो हमें क्या करना है? पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ पर एक लॉ है, कौन सा लॉ यूज करेंगे हम? a raised to the power m ब्रैकेट raised to the power n इज इक्वल टू a raised to the power m इंटू n। यहाँ पर हम वही लॉ यूज करेंगे। 5 raised to the power 2 ब्रैकेट raised to the power 3 इज इक्वल टू, रिमूव द ब्रैकेट, 5 raised to the power 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 raised to the power 6। ये आंसर आता है। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो 5 raised to the power 6 इंटू 5 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 7। यहाँ पर हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? a raised to the power m इंटू a raised to the power n इज इक्वल टू a raised to the power m plus n। सो a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. Therefore 5 raised to the power 6 into 5 raised to the power 4 is equal to 5 raised to the power 6 plus 4 is equal to 5 raised to the power 10। ये हम वैल्यू कहाँ पर डालेंगे? इस इक्वेशन में। हम इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखेंगे। 1 पुट इन इक्वेशन 1। नाउ 5 raised to the power 10 divided by 5 raised to the power 7, which law? Using a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. Therefore 5 raised to the power 10 divided by 5 raised to the power 7 is equal to 5 raised to the power 10 minus 7 is equal to 5 raised to the power 3। This is the final answer। So हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5 raised to the power 3। दिस इज द फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 25 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 3। यहाँ पर बेस सेम नहीं है, सो पहले हम बेस सेम करते हैं। सो 25 का स्क्वायर रूट है 5 raised to the power 2 मतलब 5 स्क्वायर 25 हो गया एंड ब्रैकेट raised to the power 4 ये हमने ले लिया पहले। सो यहाँ पर 5 raised to the power 2 ब्रैकेट raised to the power 4 हम ये सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग लॉज a raised to the power m ब्रैकेट raised to the power n is equal to a raised to the power m into n। Therefore 5 raised to the power 2 ब्रैकेट raised to the power 4 is equal to 5 raised to the power 2 into 4 is equal to 5 raised to the power 8। ये आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे 25 raised to the power 4 में। सो 5 raised to the power 8 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 5 raised to the power 8 minus 3 इज इक्वल टू 5 raised to the power 5। विच लॉ? यहाँ पर कौन सा लॉ हमने यूज़ किया है? यहाँ पर
है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू फाइनल आंसर है 5 रेज टू द पावर 5। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर। Here question number 4th one है 3 into 7 raised to the power 2 into 11 raised to the power 8 divided by 21 into 11 raised to the power 3। यहाँ पर हम 11 raised to the power 8 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है 11 raised to the power 3। यहाँ पर हम लॉ भी यूज कर सकते हैं यूजिंग a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। Therefore 11 raised to the power 8 divided by डिवीजन ही है यहाँ पर 11 raised to the power 3 is equal to, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर कैसे लिखा है हमने a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। वैसे यहाँ पर 11 raised to the power 8 डिवाइडेड बाय 11 raised to the power 3 is equal to 11 raised to the power 8 minus 3 is equal to 11 raised to the power 5। सो ये आएगा 11 raised to the power 5। अभी नेक्स्ट स्टेप है 3 into 7 raised to the power 2, मतलब 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इंटू 11 raised to the power 5 है डिवाइडेड बाय 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो फाइनल आंसर क्या है 7 into 11 raised to the power 5। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आज हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th वन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5th वन है 3 raised to the power 7 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 3। यहाँ पर हम कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। सो a raised to the power m इंटू a raised to the power n इज इक्वल टू a raised to the power m प्लस n हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में यूज़ कर सकते हैं। सो यूजिंग a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। Therefore 3 raised to the power 7 into 3 raised to the power 3 into 3 raised to the power 3, यहाँ पर हम पहले वो आंसर निकाल लेते हैं। 3 raised to the power 3 into 3 raised to the power 3 कितना आएगा, 3 raised to the power 4 प्लस 3 बेस सेम है 3 raised to the power 7। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 3 raised to the power 7 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 7, ये कैंसिल होता है। सो फाइनल आंसर है 3 raised to the power 0। यहाँ पर भी एक लॉ हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग a raised to the power 0 is equal to 1। Therefore 3 raised to the power 0 is equal to 1। फाइनल आंसर है हमारा 1। सो इस क्वेश्चन का 3 raised to the power 7 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 3, इसका फाइनल आंसर है 1। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 raised to the power 0 प्लस 3 raised to the power 0 प्लस 4 raised to the power 0। यूजिंग कौन सा लॉ हम यूज़ करेंगे, a raised to the power 0 is equal to 1। Therefore 2 raised to the power 0 is equal to 1, 3 raised to the power 0 is equal to 1 and 4 raised to the power 0 is equal to 1। Therefore फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 2 raised to the power 0 1 प्लस 3 raised to the power 0 1 प्लस 4 raised to the power 0 is equal to 1। Therefore 1 plus 1 plus 1 is equal to 3। This is the final answer। So question number 7th one है 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 0 into 4 raised to the power 0। हम लॉ कौन सा यूज़ करेंगे, यूजिंग a raised to the power 0 is equal to 1। Therefore 2 raised to the power 0 is equal to 1, 3 raised to the power 0 is equal to 1 and 4 raised to the power 0 is equal to 1। Therefore 2 raised to the power 0 is equal to 1 into 3 raised to the power 0 is equal to 1 and 4 raised to the power 0 is equal to 1। 1 into 1 into 1 1। सो फाइनल आंसर है हमारा 1। सो क्वेश्चन नंबर 8 वन है 3 raised to the power 0 प्लस 2 raised to the power 0 इन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट के बाहर है इंटू 5 raised to the power 0। वही लॉ हम यूज़ करेंगे a raised to the power 0 is equal to 1। सो यूजिंग
a raised to the power 0 is equal to 1. Therefore 3 raised to the power 0 is equal to 1, 2 raised to the power 0 is equal to 1 and 5 raised to the power 0 is equal to 1. Therefore 3 raised to the power 0 1 है, ब्रैकेट में ही लिखेंगे हम, प्लस 2 raised to the power 0 1 यहाँ पर है, इंटू 5 raised to the power 0 1. So 1 plus 1 2 into 1, ब्रैकेट निकाल देंगे हम, 2 into 1 2. दिस इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 9th 1 चल रहा है हमारा. क्वेश्चन नंबर 9th 1 क्या है? 2 raised to the power 8 into a raised to the power 5 divided by 4 raised to the power 3 into a raised to the power 3. 2 raised to the power 8 है, मतलब 2 8 टाइम्स हमें लिखना है. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 2 into 2 7 and 8 times into a raised to the power 5, मतलब a 5 टाइम्स लिखना है. a into a into a into a into a divided by 4 raised to the power 3, 4 3 टाइम्स लिखना है. 4 into 4 into 4 into a raised to the power 3, a 3 टाइम्स लिखना है. a into a. पहले हम a कट कर a कैंसिल करेंगे. 1 1 2 3 2 3 एक कैंसिल हो गया है. न्यूमरेटर में a इंटू a रेज टू द पावर 2 रहेगा और यहाँ पर हम 4 कट करेंगे. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2. सो न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a. डिनोमिनेटर में क्या है? सब कैंसिल है, मतलब डिनोमिनेटर 1 है. सो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू a रेज टू द पावर 2. दिस इज द फाइनल आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 10th 1 है. ब्रैकेट में क्या है? a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 3 इंटू ब्रैकेट के बाहर है a रेज टू द पावर 8. हमें आंसर लिखना है. ये हम डिवीजन है, सो हम यूजिंग कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं? a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n. देयरफॉर a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 2. ये हो गया आंसर. a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 3. अब यही वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे. a रेज टू द पावर 2 इंटू a रेज टू द पावर 8. अगेन लॉ यूज करेंगे यूजिंग a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n. Therefore a रेज टू द पावर 2 इंटू a रेज टू द पावर 8 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 2 प्लस 8 is equal to a raised to the power 10. This is the final answer. So question number 11th है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th है. 4 raised to the power 5 into a raised to the power 8 into b raised to the power 3 divided by 4 raised to the power 5 into a raised to the power 5 into b raised to the power 2. 4 raised to the power 5 है और यहाँ भी 4 raised to the power 5 है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है. सो ये कैंसिल होता है तो आंसर क्या आता है? 4 रेज टू द पावर 0 और हमें पता है 4 रेज टू द पावर 0 है होगा तो आंसर होगा 1. कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं हम? a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू a रेज टू द पावर 8 इंटू b रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a रेज 1 into a raised to the power 8 into b raised to the power 3 divided by 1 into a raised to the power 5 into b raised to the power 2. कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. Therefore यहाँ पर a raised to the power 8 divided by a raised to the power 5 है, so a raised to the power 8 minus 5 a raised to the power 3. और सिमिलरली यहाँ पर b रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू b रेज टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू b रेज टू द पावर 1. सो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ पर लिखती हूँ मैं.
सो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? फाइनल आंसर है a रेज टू द पावर 3 b रेज टू 1 और b इसे भी हम बोल सकते हैं. सो 4 रेज टू द पावर 5 इंटू a रेज टू द पावर 8 इंटू b रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 5 इंटू a रेज टू द पावर 5 इंटू b रेज टू द पावर 2 का आंसर है a रेज टू द पावर 3 इंटू b रेज टू द पावर 1. दिस इज द फाइनल आंसर. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12th वन है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 ब्रैकेट रेज टू द पावर 2. सो कौन सा लॉ हम यूज़ करेंगे? 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 2 रेज टू 1 है. यूजिंग a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n. देयरफॉर 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू 4. ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे. 2 रेज टू 4 ब्रैकेट रेज टू 2 अगेन यूजिंग a raised to the power m bracket raised to n is equal to a raised to the power m into n. Therefore 2 raised to 4 bracket raised to 2 is equal to 2 raised to 4 into 2 ब्रैकेट निकाल देंगे 2 raised to the power 8. दिस इज फाइनल आंसर. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है.